डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जाता है AHS टीवी से यल्दरम साहब को। यल्दरम साहब आज शाम हमारे बीच नहीं हैं, तो मैं स्टेज पर चैनल के CEO जनाब रमीज को दावत देती हूँ। आइए सर। बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग एवरीवन। यकीन मानिए यिल्ड साहब ये अवार्ड खुद लेना बहुत पसंद करते, लेकिन आज उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। बहुत शुक्रिया। ये अवार्ड यिल्ड साहब और चैनल की तरफ से वसूल करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। रणबीर सर, आपके चैनल के लिए एक और अवार्ड है, जरा रुक जाइए। और अगला अवार्ड बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर का है AHS टीवी की नूर फातिमा उनाल। अरे वाह, मुबारक हो आपा। बच्चों, अब बैठ भी जाओ तुम लोग। अम्मी, नूर अवार्ड ले रही है, आपको भी खड़ा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग। मैंने दरअसल एक स्पीच तैयार की थी, मगर यहाँ आने की खुशी में कुछ याद ही नहीं रहा। ये सब एक टीम वर्क था। मैं हर उस शख्स की शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरा साथ दिया और भरोसा किया, और वो सब भी जो साथ थे, अपने प्रोड्यूसर का और अपनी प्यारी फैमिली का खास तौर पर बहुत शुक्रिया। आपकी इजाजत हो तो चंद बातें कहना चाहूंगा। नूर मेरे प्रोफेशनल तजर्बे में मेहनती लोगों में से एक है। हम सब इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये अपने काम के लिए वक्फ रहती हैं, और इनका बॉस होने के नाते ही कह रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं करेक्शन कर दूँ, बतौर साबिक बॉस कह रहा हूँ, क्योंकि नूर साहिबा हमें छोड़ चुकी हैं। मैं वाकई नहीं जानता कि हमारे चैनल को दोबारा कभी इन जैसा बासलाहियत, मेहनती और तख्लीकी फर्द मिलेगा या नहीं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा। दोस्तों, बस आप सबसे गुजारिश है कि नूर को उनके काम पर वापस आने के लिए हम सब मिलकर उन्हें हौसला दें, ताकि ये दोबारा से काम का सोचें। मेरी जान, शायद तुम्हारी कंपनी में काम करना मेरी गलती है। ओ खुदा, अब आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो ज़ैनब? मेरा मतलब वहाँ के कवानीन ऐसे हैं कि किसी भी जिद्दत को कबूल नहीं करते। लेकिन तुम आसानी से हार भी तो नहीं मानती। उमर, हार तो नहीं मान सकती, मगर अगर तुम दरमियान में ना होते तो बात कुछ और होती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों के दरमियान कुछ हो। ज़ैनब, तुम उस भाई वाली बात में बिल्कुल फजूल उलझ रही हो। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। हाँ, मैं उलझ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं बिल्कुल परेशान ना हूं, तो वही गेम खेलते हैं। वो अरे वाकई। तुम तो पिटाई करना चाह रहे हो। हाँ तो, लेकिन इस बार तुम इतना कुछ पहन कर नहीं बैठ सकती। अच्छा, देखते हैं फिर। मैं भी तुम्हें ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। देखा जाएगा, पहले 2 राउंड खेलते हैं, उसके बाद पता चलेगा। हाँ, चलो खेलते हैं। अच्छा हुआ कि हम मिले, है ना? हाँ बिल्कुल। जब पहली बार मिले थे तो सोचा नहीं था कि यहाँ तक भी हम पहुँच जाएंगे। मैं तो पहली बार तुम्हें देखकर बहुत चिढ़ गई थी। अरे देखो यार। हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं है कि कितना रूड बिहेव कर रहे थे तुम? हाँ तो मैं क्या करता? तुम अचानक सामने आ गई थी, वो बज़द थी कि मैं उसका भाई हूँ, क्या मैं तुम्हारा इस्तकबाल करता? तुम भी दुरुस्त कह रहे हो। और अब देखो तुम हंस रही हो। अब कितना फनी लग रहा है।
हाँ वाकई है तो बहुत फनी, लेकिन उस वक्त बहुत तंग करने वाला था। लेकिन अब सोचता हूँ तो काफी अजीब लगता है। तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है, ऐसे ही हंसती रहा करो। अगर तुम हंसती रहोगी तो मैं हमेशा तुम्हें हंसाने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ? बेहतर है कि हम इस मामले में जल्दी ना करें। ओके, जैसा तुम चाहो। रात हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। अरे रुको, मैं छोड़ आऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं है, थैंक यू। अरे वाकई मुझे ड्राइव करने दो। क्या तुम मुझसे नाराज हो गई? नहीं, नाराज नहीं हूँ मैं तुमसे। बस मैं पहले समझना चाहती हूँ तुम्हें, ताकि बाद में कोई मसला ना हो हमारे लिए। ठीक है। वैसे मुस्तकबिल के लिए मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहूंगा। मैं तुम्हें कभी उदास नहीं करूंगा, याद रखना। ठीक है? आपने देखा वो सीधा नूर के पास जाकर खड़ा हो गया। या अल्लाह सब्र दे। ऐसा करो कि नूर के घर वालों को भी इस सेट पे बुलाओ और पिक्चर बनवाओ। ठीक है, आ जाइए। मुस्तफ़ा, यहाँ इधर आ जाओ। यहाँ खड़े हो जाओ। नहीं बाबा, हम यहाँ ठीक हैं। ठीक है बेटी, तुम यहाँ हमारे बीच में आ जाओ। आ जाओ। क्या हो गया बाबा? आ जाओ नूर बेटी, यहाँ अपनी माँ के साथ। हाँ ठीक है, यहाँ बीच में है। अब्दुल्ला साहब, आप मुझसे भाग क्यों रहे हैं जैसे मुझे कोई बीमारी है? क्या हो गया मरियम बेगम, मैं तो बस नूर को बीच में ला रहा था। नूर, तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ। यही एक वाहिद जगह है जहाँ आप ठीक लगते हैं मेरे साथ। जरा देखो तो वैसे बाजू में बाजू डाले हुए हैं, जो मैंने कहा था उसके बिल्कुल उलट। इस औरत को देखो, ऐसे चिपकी हुई जैसे गोंद। दुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो शारिक से मिलकर आ रही हूँ, घर नहीं जाना चाह रही थी। अच्छा, आ जाओ अंदर। क्या कोई गड़बड़ हो गई थी दुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल मुलाकात मेरी तवक्को से बहुत ही अच्छी रही, बहुत एहतमाम किया था उसने। तो फिर दिल में कोई बत्तियां जली क्या? खाला, क्या शायद वाकई ऐसा ही हुआ हो? बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं है खाला, लेकिन मेरे अंदर दिलो दिमाग में जंग चल रही है। मुझे वो वाकई पसंद है, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि दुआ मोहतात रहो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये सब अजलान की वजह से है, उसने तुम्हारा सिस्टम खराब कर दिया है। दिल नहीं मान रहा। दुआ देखो, जिंदगी में ऐसे डर कर नहीं रहा जा सकता। लाइफ में ट्रायल एंड एरर होते रहते हैं। प्यार में सिर्फ एक जख्म की वजह से पीछे नहीं हटते। वैसे भी शारिक को जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। मैं अजलान को भी जानती थी और शुरू में वो भी बहुत अच्छा लगा था, मगर हमने क्या कुछ देखा। उस वक्त तुम मोहब्बत में अंधी हो गई थी, इसलिए कुछ नहीं देखा तुम्हें। मगर इस बार आराम से चलो, इतनी सख्त मत बनो। आप ठीक कह रही हैं, देखते हैं। ऐसा ही बिहेवियर रखो, शाबाश। और इससे तो देखो। आज पूरी फैमिली मेरे साथ थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। हमें तुम पर फख्र है नूर। हाँ आपा, एक बार फिर मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा थक गया हूँ, आराम करना चाहूंगा मैं।
मुस्तफा, दूसरों के सामने ऐसी बातें नहीं करते, कोई गलत मतलब दे सकता है। क्या मतलब दूसरों के सामने नायला? यहाँ सिर्फ हमारी फैमिली ही तो है। मुस्तफा, शायद अभी भी कुछ लोग यहाँ मौजूद है जिन्हें नहीं समझ आया कि हम एक फैमिली हैं। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? हाँ, क्या तुमने मेरे शौहर के बारे में बात नहीं की थी? तुम्हें दिमाग की थेरेपी की जरूरत है नायला, करवा लो। इसने मेरे मुस्तफा को बेवकूफ कहा था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? जी बिल्कुल, मैं झूठ नहीं कह रही, पूछिए, मिसेस ने कहा था। मैं कुछ नहीं कहूंगी, उरुज खुद बताएगी। क्या आप लोगों ने मुझे जलील करने का फैसला किया है? उरूज, क्या भाई के बारे में कहा था तुमने ऐसा? क्या नायला सच बोल रही है? शायद नहीं कहा होगा, क्यों कहेगी? तुम तो सुबह मुझे चटर पटर जवाब दे रही थी उरुज। तो क्या हो गया, आप क्यों खामोश हो गई? मसला क्या है? क्यों मेरी जिंदगी अजाब बना कर रखी हुई है आप लोगों ने? देख रहे हो अजलान, ये लोग कैसा सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। क्या तुमने भाई के बारे में ऐसा कहा था या नहीं? इसने कहा था। बस बहुत हो गया, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। हो क्या रहा है ये? बेटी रुको जरा, पहले बताओ तो सही हुआ क्या है? मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ये आपकी पागल बहू बेची है ना, यही सब कुछ आप आपको बताएगी। इसी से पूछें। जा रही हूँ मैं। पागल लोग। मैं सोने जा रहा हूँ। मैं भी सोने जा रही हूँ, शब बखैर। अजलान, अपनी बीवी को जरा काबू में रखो, वरना मुझे बीच में पड़ना पड़ेगा और ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है? ठीक है, समझ गया बाबा। क्या था ये सब कुछ? बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारे साथ मसला क्या है? ओफ यार, भाई से आखिर क्या परेशानी है? मुझे तुम्हारे भाई से कोई मसला नहीं अजलान। तुम्हें अंदाजा भी है मैं इस घर में क्या कुछ सहती हूँ। जानते हो तुम्हारी अम्मी मेरे साथ क्या करती हैं? मैं खामोश रहती हूँ ताकि घर में तमाशा ना हो, लेकिन अब बहुत हो गया। अच्छा ठीक है। हाँ। हुआ क्या था बताओ मुझे अब। अगर तुम्हारी अम्मी मेरे सामने खड़े होकर कहें दुआ ने बच्चे को जन्म दिया, तुम नहीं दे सकी तो क्या जवाब दूं? बताओ मुझ पर क्या गुजरे के अजलान। अंदाजा है तुम्हें इस बात का? समझ सकते हो मेरी तकलीफ? क्या फजूल बातें कर रही हो ये? फजूल बातें नहीं है, मेरे साथ इस घर में यही सुलूक होता है अजलान, तुम्हें नजर नहीं आता? हर कोई मुझे गलत समझता है, मैं ही कसूरवार हूँ सबकी नजर में। तुम्हारी अम्मी तो अपनी गलती कबूल तक नहीं करती और वो नायला हमेशा उनका साथ देती है। देखो मैं मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन मैंने वहां जो कुछ भी कहा सिर्फ उससे मैं कहा अजलान। उन्होंने मजबूर किया नायला ने। अगर वो इतनी सच्ची होती ना तो वो सीधा मेरे पास आती और आकर मुझसे हिसाब मांगती, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जलील करना चाहती थी। अजलान, ये सब हमें दूर करना चाहते हैं, इस बात को समझो। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा अम्मी से, लेकिन तुम्हें भी भाई से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए माफी मांगूंगी। वैसे भी मुझे मुस्तफा भाई अजीज हैं। खैर चलो अब यहाँ आओ। चलो बस रोना बंद करो, मेरे साथ आओ। हम दोनों अभी चलते हैं भाई के पास, तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए उनसे। ठीक है। मुस्तफा उदास मत हो, उरूज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, हम सबसे नफरत करती है, उसका दिल साफ नहीं है। नहीं मैं उदास नहीं हूं, शायद थोड़ी सी थकावट है बस। भाई हम अंदर आ जाएं क्या? हाँ
मुस्तफा भाई, आई एम सॉरी मुस्तफा भाई। मैंने जो कुछ भी कहा उससे मैं कहा था, दिल पर मत लीजिएगा। बस नायला ने गलत वक्त पर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया, सॉरी। अच्छा, नायला ने बढ़ाया। इस घर में कोई भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत पर सवाल नहीं उठा सकता, समझी तुम? मैंने तुम्हारी मोहब्बत पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अपने शौहर का इतना ही ख्याल होता तो तुम ढोल बजाने के बजाय सीधा मेरे पास आती और मुझसे पूछती कि क्या बात है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, सिर्फ फसाद फैलाती हो तुम। मुझे सिर्फ तुम्हारा असल चेहरा दिखाना था, जो मैंने दिखा दिया, समझी? नायला, मेरा सिर्फ एक ही चेहरा है। अगर मेरा दूसरा चेहरा होता तो मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आती। जब भी मैं कोई गलती करती हूँ ना, तो फौरन माफी मांग लेती हूँ। मुस्तफा भाई, एक बार फिर से सॉरी, माफ कर दे मुझे। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बातें घर में हो जाया करती हैं। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। चलो। सुनो भाई, मुझे माफ करना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो शब्बा खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए आए, बैग देखो मुझे तो दे दे। कौन आया है। शुक्रिया। दादी की जान, मेरी बच्ची, मैं कुर्बान आ गई। आ जाओ दादी की गोदी में, आ जाओ मेरी शहजादी। चलो आ जाओ, साथ नाश्ता करते हैं। दुआ? नहीं, आप कीजिए नाश्ता, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआ? वालेकुम सलाम। तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाए, साथ करते हैं। नहीं, देर हो रही है क्लास के लिए, आप खाइए। ठीक है, फिर वापसी पे कॉफी साथ पियेंगे। नहीं, मेरी अजलान से बात हुई थी, जवेरिया को हमारे घर वो छोड़ देगा, मैं नहीं आ सकूंगी। चलो ठीक है बेटी। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलती हूँ मैं। शहजादी, दादी जान को बिल्कुल तंग नहीं करना। मैं कुर्बान। फिर मुलाकात होती है। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे मेरी जान। ये सब कुछ क्या था अम्मी? क्या मतलब है तुम्हारा? दुआ के साथ इतने प्यार से पेश आ रही थी आप। हाय, सुबह सुबह मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मरियम अम्मी, मेरी बात सुने। देखें, समझ जाए, आप बहुत अच्छी तरह जानती हूँ आप क्या चाह रही हैं। दुआ और अजलान के दरमियान सुलह कराने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बहुत बुरा होगा। और नायला मुझसे दूर रहे तो बेहतर होगा। मेरी बात सुनो, बस बहुत हो गया है। मेरी गोद में मेरी पोती है, मुझे चीखने पे मजबूर मत करो, समझी? अम्मी, क्या हुआ? तुमने फिर से कुछ कहा है? मुझे चीखने पर मजबूर मत करो। इसके मुंह मत लगो तुम नायला। मैं जवेरिया को कमरे में ले जा रही हूँ। चलो दादी की जान, हम ऊपर चलते हैं। बात सुनो, तुम शायद अपने मीठे जुमलों से अजलान और मेरे शौहर को बेवकूफ बना दो, लेकिन मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। क्या तुम हर किसी को अपने जैसा समझती हो नायला? हद में रहो। तुम्हारा पारा तो गर्म ही रहता है। अम्मी अच्छी तरह से जानती है कि तुम कितनी पागल हो। तुम्हें इस घर से मैं जल्द निकलवाऊंगी। अजलान दुआ से शादी करेगा और तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तुम यहाँ से जाओगी, समझी? मैं जाऊंगी, मुझे निकालोगी? अब देखो मैं क्या करती हूँ, देखो। मेरा खेल खत्म? हाँ? खेल तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखो तुम, मेरा नहीं तुम्हारा खेल खत्म। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डर गई क्या? कोई बचाए मुझे, मदद करो मेरी।
उरूज! असलान! क्या हो रहा है? उरूज! यहाँ क्या हो रहा है? उरूज, क्या हुआ तुम्हें? नायला, असलान देखो मुझे कितना मारा, नायला ने जख्मी कर दिया। असलान बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। खुदा की कसम मैंने इसे हाथ नहीं लगाया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कैसे कुछ नहीं किया? जरा हालत देखो तुम इसकी। कसम से ये सब झूठ है, झूठ बोल रही है ये। अम्मी मैं सच कह रही हूँ। अगर झूठ है तो ये सब क्या है? ये लड़की पागल है, एक लम्हे को उसका दिमाग घूम गया और उसने खुद को मारना शुरू कर दिया। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि इसने अपने आप को खुद जख्मी किया है? बाबा खुदा की कसम इसने ये सब खुद किया है। कम से कम कसम तो मत खाओ। ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच गई? इसने गुज़िश्ता रात का बदला लिया है। पहले इसने अम्मी से झगड़ा किया, फिर मुझसे लड़ने लगी, फिर खुद को मारने लगी। कसम से बस बहुत हुआ। इस घर में एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरता। ऐसा कौन सा घर है जहाँ दो भाइयों की बीवी एक दूसरे पर हमला करे? क्या तुम लोगों ने बाहर कभी किसी को ऐसा करते देखा है? बोलो नायला, जवाब दो मुझे। यकीन कीजिए बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुके, जा रहा हूँ। असलान, असलान मुझे कमरे तक ले चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वाकई कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। बेटा बेटा ठहरो, जरा सांस लो, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। झूठ बोल रही है नायला, बस कर दो बेटा। मैं झूठ नहीं बोल रही। आप अपने आप को क्यों हलकान कर रही हैं? ये नायला है। नूर बेटा, नूर बेटा, मैं यकीन से कह सकती हूँ नायला सच कह रही है। ये क्या कह रही हैं आप? वो रोज नॉर्मल नहीं है। मुझे नायला पर यकीन है, वो नॉर्मल नहीं है। नहीं अम्मी, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। हाय, लगता है मुझे कुछ अच्छा अच्छा, बस ठीक है, बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अल्लाह। उरूज, खुदा के लिए बस अब रिलैक्स हो जाओ। असलान, देख लिया ना कि मेरे साथ क्या हुआ? ये देखो तुम्हारे सामने है। कितनी बेदर्दी से मारा है मुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी इनकार कर रही है। और तुम्हारी अम्मी, वो तो बस नायला की कठपुतली बन गई है। मैं सबसे एक एक करके बात करूंगा, वादा कर रहा हूँ तुमसे। क्या बात करोगे तुम उनसे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी बात को समझेंगे? बताओ मुझे। देखो ऐसे मत बोलो प्लीज यार, खुदा के लिए, मुझे भी बुरा लग रहा है। असलान, मेरी जान, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कब तक लड़ सकूंगी, क्योंकि उस पागल औरत ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। देखो जरा असलान, क्या हालत कर दी उसने मेरी। समझ क्यों नहीं रहे, वो मारना चाहती है मुझे। मैं पहले ही अपनी अम्मी के मौत के सदमे से बाहर नहीं निकली, और ये सब। मैं जानता हूँ, ठीक है, तुमसे कहा ना मैं बात करूंगा सबसे। कोई तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा अब। असलान, यहाँ के लोग मुझे अपनी बहू नहीं समझते, कोई अहमियत नहीं मेरी। मेरी जान, प्लीज समझो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश रही, वरना जिस तरह उसने मुझ पर हमला किया मैं भी जवाब दे सकती थी, और तुम जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, पता है मुझे पता है, क्योंकि तुम उसकी लेवल की नहीं हो उरूज। मुझे भरोसा है। बहुत दर्द हो रहा है। समझता हूँ मेरी जान। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया, उसे हाथ तक नहीं लगाया मुस्तफा। अच्छा अब रोना बंद कर दो। मुझ पर बहुतान लगाया जा रहा है। जैसा करोगी वैसा भरोगी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे ये कह रहे हो? हमने एलिफ के ऊपर बहुतान लगाया था जब वो हामिला थी। मेरी माँ को कत्ल करने का इल्जाम लगाया था। देखो अब तुम पर वही गुजर रही है। तुम सही कह रहे हो मुस्तफा, मेरे अल्लाह ने मुझे एलिफ की जगह ला खड़ा किया है। खैर जो होना था हो गया। अब हम क्या करेंगे मुस्तफा? क्या करेंगे? मैं कंपनी जाऊंगा, मुझे डांट पड़ेगी, बस यही होना है। मुस्तफा प्लीज मत जाओ, मुझे इसके साथ अकेला मत छोड़ो। वो दिमागी मरीजा है, न जाने आगे क्या करे। यार वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? जब वो खुद को मार सकती है तो सोचो। ठीक है ये सब भूल जाओ। जब तक वो पागल इस घर में है मैं कमरे से नहीं निकलूंगी। ठीक है नायला मत निकलो, लेकिन मुझे तो अभी इसी वक्त जाना होगा। ठीक है जाओ।
नायला ठीक कह रही है। हम उसे जानते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। वो मुंह से बड़बड़ करती है लेकिन मार नहीं सकती। सच कहूं अम्मी, मुझे तो इन दोनों का ही भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी। अगर वो झूठ बोल रही है तो खुद ही मान लेगी, सच सामने आ ही जाएगा। हमें सुरूज का क्या करें? हाय बेटा, नायला कैसी है? हाँ? अम्मी, उसकी तो बस यही रट है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। सच कहूं तो मुझे भी यही लगता है। थोड़ा वक्त दें भाई, मामला ठंडा होने पर खुद पता चल जाएगा। मैं नायला को जानता हूँ, अगर उसने किया होता तो वो खुद कह देती। तुम्हारी बीवी सरासर झूठ बोल रही है और तुम लोग यहाँ बैठकर मेरी बीवी के बारे में बातें कर रहे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम लोगों की इतनी दुश्मनी हो कैसे गई उससे। क्या तुम लोगों ने हशर नहीं देखा उसका? शर्म करो भाई। हमने कुछ देखा ही नहीं असलान, फिर भी दिफा कर रहे हो तुम नायला का, जबकि तुमने तो कुछ देखा भी नहीं है। हद कर दी भाई। असलान, तुम्हारी बीवी भी नॉर्मल नहीं है। क्या वाकई में नायला नॉर्मल है क्या अम्मी? ठीक है अजलान, खामोश हो जाओ, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं आपा, क्या सुनूं? आप लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उसके बाद मुझसे ये बात कर रहे हैं। नायला कहती है उसने खुद को मारा है। सच कहूं तो अजलान, मुझे भी यही लगता है। अम्मी, मुझे तो आप पर यकीन नहीं आ रहा, आप नायला का दिफा कैसे कर रही हैं? मैं किसी का भी दिफा नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सब नजर आ रहा है। हर कोई यहाँ एक एक करके उसका दुश्मन हो गया। मैं अंधा नहीं हूँ, क्योंकि वो यहाँ किसी की भी बात नहीं मानती, तो सोचा यही तरीका उसको सीधा करने का। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ जो नायला कह रही है। तो इसके अलावा तुम और कह भी क्या सकते हो? असलान चुप हो जाओ। बच्चों, होश में आ जाओ, जो क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कह रही हूँ ना कि नायला ने नहीं तो आप किया। वहाँ पे थी क्या अम्मी? नहीं। तो नायला पे इतना यकीन कैसे है आपको? जब मैं जवेरिया को ऊपर ला रही थी उस वक्त भी वो गुस्से में थी। वो तो मुझसे भी उलझ रही थी। मेरे पास जवेरिया थी तो मैं उसे लेकर ऊपर आ गई, वरना वो इस सब में मेरा भी नाम लेती। अम्मी बस भी कर दें, उसको मुजरिम बनाने के लिए कुछ भी बोले जा रही हैं आप। और आपने वैसे भी हमेशा नायला को ही सपोर्ट किया है। नायला ये नहीं कर सकती, नायला वो नहीं कर सकती, नायला झूठी है। अजलान, मेरी बीवी के बारे में तमीज से बात करो। तो जो वो है वही बोलूंगा ना उसे मैं। बल्कि सच बताऊं तो नायला से ज्यादा झूठी बदकिरदार औरत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। यकीन करो मेरा। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद वो नायला मेरे या फिर मेरी बीवी के करीब आई ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझ गए? क्या करोगे तुम असलान? हाँ, ये तुम उसी वक्त देख लेना भाई। जाओ बोल दो उसको। असलान, खुदा के वास्ते। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? क्या इस घर का मालिक है? अपने भाई की इज्जत तक नहीं करना जानता वो इस वक्त गुस्से में है बेटा। ठीक है भाई, बस कर दो। मैं क्यों बस करूं और कब तक करता रहूंगा? काफी है। एक पागल मिल गया ना आपको, अब सब मिलकर उसी को कोसते रहो। मुस्तफा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब मजीद इस घर में नहीं रह सकता। भाई जज्बात में मत आए। नूर, जाओ, उसे अकेला मत छोड़ना तुम। भाई रुको ना। हाय हाय मेरे अल्लाह। यार एलिफ, मुझे बहुत सी स्टेज ऑफर्स आ रही हैं। ओह वाह। सच कह रहा हूँ, इतनी मसरूफियत है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी एबिलिटीज पहचानी जा रही हैं। पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ का काम भी इग्नोर हो सकता है। कोई मसला नहीं होगा, बस तुम खुश रहो, बाकी हम संभाल लेंगे। मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम दुआ। हेलो बेबी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक, और तुम? मैं भी अच्छा। क्लास लेकर आ रही हूँ अभी। जवेरिया को अजलान की तरफ छोड़ा। यकीन करें मरियम साहिबा ने जिद की कि मैं नाश्ते पर रुक जाऊँ। मेरे जाने के बाद से बहुत प्यार करने लगी है मुझसे। आई थिंक वो अपनी बहुओं को अपना हरीफ समझती है। अब तो शायद उरूज के पीछे पड़ी हुई होगी, इसलिए तुम्हें पसंद कर रही है। हाँ, हो भी सकता है। मैंने तो सिर्फ 2 या 3 महीने गुजारे थे उस घर में। सच कहूँ तो कभी सुकून नहीं होता उस घर में। शुक्र अदा करो हम दोनों बच निकले। वैसे भी मैं यहाँ किसी और बारे में बात करने आई हूँ। किस बारे में बात करनी है बताओ? याद है ना, कल मेरी मॉम की सालगिरह है। शायद मेरी अपनी भी सालगिरह करीब है, इसलिए मेरी याददाश्त ने धोखा दे दिया है मुझे। भूल ही गई थी मैं तो यार। तो क्या हम सेलिब्रेट करेंगे? हाँ, जाहिर है। मॉम ने हमें कितनी मुश्किलों से पाला है, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप दोनों से मुझे मशवरा लेना है, बताएं ना क्या करूँ मैं उनके लिए। आप दोनों करते हो ना इवेंट्स प्लान, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे जहन में क्या है? कोई रेस्टोरेंट या कैफे बुक करना है या फिर कुछ और? यार ये सब अब बहुत रिवायती सा हो गया है। मौसम देखो ना कितना अच्छा है। याद है एक कंट्री होटल हुआ करता था जहाँ पे शादी हुई थी। हाँ याद आया, बहुत अच्छा था वैसे वो। हाँ तो ठीक है ना, वहाँ पे कॉल करते हैं, पूछते हैं, अगर खाली हुआ तो बुक करवा लेते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। कुछ छोटी मोटी डेकोरेशन भी कर लेंगे वहाँ पर, अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल दुआ, वो सब हम कर लेंगे। तो क्या ये सरप्राइज होगा? नहीं, कुछ स्पेशल गेस्ट भी होंगे। मैं पहले ऑर्गेनाइज कर लूँ, फिर इनविटेशन दे दूंगी। अच्छा तो मैं अभी होटल को कॉल करता हूँ।
हाँ हाँ करो करो। बस करो, बहुत लंबी बात हो गई, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप? हाँ, सुबह बखैर, मैं ठीक नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई? दोनों बहुएं आज सुबह फिर लड़ पड़ी। यानी फिर? अब वो घर रहने के काबिल नहीं रहा उमर। मैं अपने ऑफिस में हूँ। हाँ ठीक है। यूसुफ, जब असलान और मुस्तफा आए तो उन्हें फौरन मेरे पास भेजना। ठीक है अब्दुल्ला साहब। चले भाई, ऑफिस में चलकर बात करते हैं आराम से। हाँ चलो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। हयात, अच्छी तरह से मैच करना, ठीक है ना? ठीक है आपा। हाय, असलान बच्ची को देख भी नहीं सका। आज तो उसे जवेरिया को देखने का मौका ही नहीं मिला। अम्मी, नायला कैसी है? वो कमरे से निकल ही नहीं रही। दूसरी ने भी खुद को बंद कर लिया है। सच कहूँ तो इनके साथ रहना मुश्किल हो गया है। अल्लाह ही हम पर रहम करे। फिक्र मत करें, ये दिन भी गुजर जाएंगे। नहीं बेटा, उरूज के साथ रहना नामुमकिन है। ना ही उसमें तहजीब है, ना ही बड़ों का एहतराम। हाँ ये अब मैं क्या करूं? एक तरफ जुल्कर है जिससे मुझे बहुत प्यार है और दूसरी तरफ उरूज साहिबा। समझ गई, मुझे दोनों को खुश रखना होगा, किसी को भी नाराज नहीं करना। उरूज साहिबा ने कुछ खाने के लिए कहा था तो मैं वही बनाने आई हूँ। ठीक है, जो करना है वो कर लो। उरूज साहिबा बहुत रो रही थी। वैसे आपको उन्हें देखना चाहिए था। तो मैं जाकर उसके कदमों में बैठ जाऊं? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं। मैंने तो बस अपने तौर पे कह दिया। मत कहा करो, अपने काम से काम रखो। भाई, अगर वो घर में एक दूसरे को लाते हैं और घूंसे मार रही हैं तो ये सब कैसे चलेगा? मत पूछो उमर, घर जाने को दिल ही नहीं चाहता। कसम से मैं होता तो मैं भी नहीं चाहता। समझ ही नहीं आता कि आखिर बात इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। हाँ, आ जाएं। आपने बुलाया था बाबा? आओ। अजलान, मुस्तफा, तुम्हारी बीवियों में ना भी बनती हो तो तुम दोनों भाई हो, कोई ना कोई रास्ता निकालो। घर को जंग का मैदान मत बनाओ। बच्चों प्लीज ये सब मत करो। इस तरह कैसे काम चलेगा? हर वक्त लड़ाइयाँ होती रहती हैं। मैं नायला की जितनी बातें बर्दाश्त करता हूँ वो उतनी ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। बाबा, सब कुछ आपके सामने, वो जलती है, हसद करती है। आप लोग चुप रहने के लिए कहते हैं, मगर कितना? मैं सिर्फ बर्दाश्त कर रहा हूँ। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अपने भाई की बीवी के बारे में तमीज से बात किया करो। मुस्तफा, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? अजलान, तुम भी अपनी जबान का ख्याल रखो। कसूर मेरा नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, सही हूं मैं। नायला का पता है ना आपको, पहले दुआ के पीछे पड़ी रही। जब दुआ चली गई तो वो हाथ धोकर उरूज के पीछे पड़ गई। तुम्हारी बीवी भी कुछ कम नहीं, फिक्र मत करो। ये क्या बकवास कर रहे हो मुस्तफा? हाँ, क्या करोगे अजलान? मारोगे मुझे? बस बहुत हो गया। खुदा के लिए क्या कर रहे हो तुम दोनों? बैठ जाओ प्लीज। मुस्तफा बैठ जाओ। ये क्या माजरा है? बेटा, तुम दोनों को क्या हो गया? दुश्मन हो या भाई हो एक दूसरे के? बात सुनो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी बीवियां चाहे कुछ भी करें, ये दोनों तो उनके गुलाम ना बने। उमर, क्या हो गया है इन्हें? अब इन दोनों के साथ बैठकर तुम ही इन्हें समझाओ। बात करो इन दोनों से और तुम दोनों सुन लो। अगर मैं बीच में पड़ा तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। लड़ते तुम लोग हो और भुगतना वालिदैन को पड़ता है। इस तमाशे की आखिर क्या जरूरत है? अब ये क्या है? हर दिन एक नया फसाद। ये सब कहाँ से आ रहा है? खुशामदीद ओनालास लैंड में बेटी। ये कौन सा नया नाम है? ये है उनाल और डिलास का मिलाप। उनालास, कदामत पसंद इलाके में डिलास का पहला तजुर्बा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलिए सब अपने अपने ऑफिस में जाएं। हद है यार। ज़ैनब, ये ना तुम्हारा कोई स्कूल है और ना हम कोई तुम्हारे शागिर्द हैं। ऑफिस में जाओ रेहान। अल्लाह ही तुम्हें अक्ल दे। अच्छा नूर, मैं अपने ऑफिस में जा रही हूँ। चाहो तो कॉफी पी सकती हो मेरे साथ। कॉफी मशीन है मेरे पास, उसको ट्राई करना चाह रही हूँ। जी ठीक है। अच्छा
चलो अंदर, यहाँ बैठो आराम से। ये रही वो मशीन जो तोहफे में मिली है मुझे। तुम्हें नहीं पता इस मशीन को पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। हालुक अंकल ऐसे ही हैं। घटिया आदमी है वो। मानती हूँ मैं भी कोई इतनी आसान नहीं हूँ, मगर उस आदमी में तो कुछ अच्छा है ही नहीं। मतलब हालुक अंकल कुछ दकियानुसी से आदमी है। मैं करूंगी ना उसका दकियानुसीपन ठीक। ज़ैनब साहिबा। अच्छा तुम कैसी हो? सुना है घर में कुछ हालात गड़बड़ चल रहे हैं। काफी। इसीलिए तुम आजकल कुछ बेचैन हो। बेचैन तो हूँ क्योंकि पुरानी जॉब को मिस कर रही हूँ। मैं वहां बहुत ज्यादा खुश थी और आजाद भी। और कुछ बातें ऐसी हैं जो कबूल नहीं कर पाते। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम कबूल नहीं कर सकते। बात किसी और की नहीं, तुम्हारे अपने दिल की है कि तुम किसे कबूल करती हो। मैं जानती हूँ बेचैनी भी तुम्हें है, ये भी मानती हूँ, डरती हो, लेकिन तुम्हें असल खुशी तब मिलेगी जब तुम अपने दिल की सुनोगी नूर। सच कह रही हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि तुम घर नहीं बैठी। हाँ बिल्कुल, वरना अगर अम्मी की मर्जी होती तो मैं लाजमन घर में बैठी रहती। बाबा का शुक्रिया कि वो साथ देते हैं। वैसे नूर एक बात है कि अब तुम काम किए बगैर रह भी नहीं सकती हो। बिल्कुल नहीं रह सकती मैं। अच्छा बातों में हम कॉफी तो भूल ही गए। ठीक है, बनाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ, मैंने होटल बुक कर लिया है। बहुत खूब। वो जगह बहुत ही रोमांटिक है। वैसे तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? ज़ैनब की सालगिरह है। और तुम्हें लगता है कि नूर भी वहां होगी, है ना? रमीज तो लाजमी होगा। रोहान यार, तुम अब भी वहीं पे खड़े हो। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन सब कुछ इग्नोर करके तो नहीं जी सकता ना। रोहान, मुझे लगता है तुम अपनी शादी खत्म करने की कोई वजह ढूंढ रहे थे और बिलाखिर तुम्हें मिल गई। लेकिन उसका इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं। वो दोनों तो इकट्ठे भी नहीं है। इसका ये मतलब ही नहीं कि कभी इकट्ठे नहीं होंगे। ओह गॉड, तुम बस खुद को ठीक साबित करना चाह रहे हो। अगर वो 5 साल बाद भी मिलते हैं तो तुम क्या कहोगे कि देखा ये दोनों एक हो गए? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अगर नहीं आना चाहते तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मत आओ। लेकिन रोहान अब छोड़ दो ये बातें। देखो, तुम बहुत जल्द एक रॉक स्टार बनने जा रहे हो, तो नूर और रमीज के पीछे क्यों पड़े हो? उनकी सोच से खुद को आजाद कर दो प्लीज। हेलो। हेलो, कैसी हो दुआ? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, काम कर रहा हूँ। कल से हमारी बात नहीं हुई थी तो मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी। ये तो अच्छा किया, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं एक बात कहूँ तुमसे, जब भी मेरा ख्याल आए तो मुझे खुद ही कॉल कर लिया करो, या तुम ऐसा समझती हो कि हमेशा मर्द ही कॉल करे? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। तुम मसरूफ होते इसलिए तंग नहीं करना चाहती थी। ऐसा कोई मसला तो नहीं है, अगर मैं बिजी भी होऊंगा तो तुम्हारी कॉल के लिए तो वक्त निकाल सकता हूँ। ठीक है, समझ गई। हाँ तो और बताओ, क्या चल रहा है? घर पर हो क्या? हाँ, यूनिवर्सिटी के बाद घर पर ही हूँ। इंटर्नशिप करनी है तो उसके लिए CV भेज रही हूँ। बड़े क्लिनिक्स हैं, इंटर्नशिप्स तो क्लोज हो चुकी होंगी, लेकिन किस्मत आजमाने में क्या है, इसलिए अप्लाई कर रही हूँ। तुम एक काम करो, 11th में एक डेंटल क्लिनिक है, मैं हमेशा वहीं जाता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात करके तुम्हें बता दूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा शारिक, मेरी इंटर्नशिप वैसे ही बहुत लेट है। आसपास के क्लिनिक्स तो फिल हो चुके होंगे। कोई बात नहीं, कर लेंगे, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच शारिक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी। ओके, सी यू। तुम्हें एक बार फिर से खुशामदीद। अरे कितनी बार खुशामदीद कहोगी सुबह से लेकर अब तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सिस बैंक से हसीन बात कर रही हूँ। क्या मेरी सुमैया खातून से बात हो रही है? जी हाँ, मैं ही हूँ। कैसे हैं आप मोहतरमा? सबसे पहले बता दूं कि क्वालिटी के मेयार के लिए हमारी कॉल रिकॉर्ड होती है। मैडम, हमने देखा है कि आप हमारे बैंक का कार्ड रेगुलर इस्तेमाल करती हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल सही है। मैडम, नए रूल्स के मुताबिक कार्ड पे लगे गए चार्जेस हम सबको वापस कर रहे हैं। आपके भी कुछ रिफंड जमा है, मतलब वो आपको वापस किए जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है। सुमैया मैडम, मैंने अभी आपको एक लिंक SMS के जरिए भिजवाया है, उसे खोल दें ताकि हम रिफंड के अमल को शुरू करें। बैंक? ठीक है बेटा, जरा रुको, मैं इन मामलात में इतनी अच्छी नहीं हूँ। जी जी मैडम, मैं इंतजार कर रही हूँ।
हाँ, खोल लिया। आप तो हमारे बैंक की बहुत पुरानी कस्टमर है ना? जी हाँ, बहुत पुरानी कस्टमर हूँ आपके बैंक की। और मेरी मालूमात के मुताबिक आपका M बैंक में भी अकाउंट है। अगर आप चाहे तो वहाँ से भी रिफंड मिल सकता है। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मुझे अलहदा अलहदा करने में बहुत मुश्किल होती है। इसके लिए मुझे आपकी उस बैंक की मालूमात चाहिए। 1 मिनट, जरा सा रुकना बेटा, मैंने कहीं रखा ही देखती हूँ, लेकर आती हूँ। रुको जरा। वैसे क्या आप इस बैंक के अलावा दूसरे बैंकों के लिए भी कर सकती हैं ये काम? बिल्कुल, आपके लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप तो हमारी पुरानी कस्टमर हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी होगी। सब बैंकों का एक ही तरफ हो जाए। बस 1 मिनट, मैंने कहीं लिखा हुआ है, जरा सरों को अभी देखकर बताती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। नानी, किससे बात कर रही हैं आप? बैंक से कॉल आई है। बैंक? कौन सा बैंक? सीज बैंक। और ये कौन है आपसे जो पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है? मुझे जरा फोन दीजिएगा, मैं बात करूँ उनसे। बेटा रुक तो जाओ, मैं पहले इंतजार करवा रही मुझे हूँ। दीजिए नानी। हेलो, कहाँ से बात कर रही हैं और कौन है? हेलो हेलो, क्या हुआ? ओह नानी, क्या करती हैं? लगता है आपके साथ फ्रॉड हो गया है। हाँ? क्या हुआ? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? रुके, अभी देखते हैं, समझ आ जाएगा सारा किस्सा। देखो आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हुए हैं या नहीं। नहीं, नहीं निकाले होंगे, इतनी आसानी से कैसे निकालेंगे वो? क्या आपने किसी लिंक पर क्लिक किया था? हाँ, ये देखें, उन्होंने बैंक के नाम पर आपको कितने सारे मैसेजेस भेजे। पैसे निकाले जा रहे हैं नानी जान। मुझे तो ये नजर ही नहीं आया। ओह आपा जान, ये क्या किया? ठीक है, अच्छा आपका वो मोबाइल एप्लीकेशन का पासवर्ड क्या है? मुझे नहीं पता, याद ही नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ही बंद हो गया है। अरे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, घबराहट हो रही है मुझे। आराम करें आप, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। अजलान, तुम आखिर अपने बड़े भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें कुछ ना कहूं, लेकिन तुम हो क्या? अंकल, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे मजबूर किया गया है। अजलान, तुम एक तरफ दुआ की बात करते हो, दूसरी तरफ उरूज के लिए आसमान सर पर उठा लेते हो। तुम सबको तकलीफ दे रहे हो, अपने भाई को भी। क्यों कर रहे हो ये सब? चाहते क्या हो? कुछ खुल के बताओ भी तो। ये मुझे भी नहीं पता। अगर नहीं पता तो फिर ऐसे मत करो। तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो अजलान, अपने भाई को भी। हाँ, अपने भाई को। अरे तो मैं क्या करूं अंकल? मेरी बीवी को मारा गया, क्या चुपचाप बैठकर तमाशा देखूं? मैं ये ये नहीं कह रहा कि खामोश रहो अजलान, लेकिन इर्द गिर्द सब कुछ बर्बाद भी मत करो। ये भी तो हो सकता है कि उरूज बड़ा चढ़ा कर बता रही हो सकता है उसकी भी गलती हो। तुम जानते हो, यकीन है तुम्हें? आपने अगर उरूज को देखा होता तो ऐसे बात नहीं करते आप मुझसे। उसके कपड़े फाड़ दिए नायला ने। हर कोई घर में मेरी बीवी का दुश्मन बनता जा रहा है, आपको अंदाजा नहीं है, आप नहीं समझ रहे। अजलान, औरतों की इस फजूल सी लड़ाई में तुम खामा मत पड़ो। उन्हें अपने मसाइल हल करने तो फिर एक हो जाएंगी वो। लेकिन तुम हो के इस फजूल सी लड़ाई में अपने ही भाई को दुख देने चले हो। हम सब मुस्तफा को अच्छी तरह जानते हैं, वो एक खामोश तबाह आदमी है। ये सब कैसे सही होगा मुझे नहीं पता। एक तो सब कुछ मेरे ही साथ होता है। अजलान, देखो, पहले फैसला करो कि चाहते क्या हो। अगर तुम्हें दुआ का नाम ले लेकर इसी तरह यहां वहां घूमते रहना है तो फिर उरूज के लिए भी तूफान मत खड़ा करो।